नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SRT टेकन पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की गणित की अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.6 के 1 से 4 तक के सवालों को हल करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो पहला सवाल है उसमें काफ़ी पार्ट्स दिए हुए हैं, इसलिए पूरी प्रश्नावली के सवालों को यदि हम एक ही वीडियो में हल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इस प्रश्नावली को 2 पार्ट्स में हल करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए पहला सवाल। पहला सवाल है, उसमें दिया गया है हल कीजिए। तो यहाँ देखिए 2 पार्ट्स पहले हल कर लेते हैं। इसमें भिन्नों के हमें जोड़ बाकी हैं वो करने हैं। तो जब भिन्नों के जोड़ बाकी हम करते हैं तो सबसे पहले जो हर होता है उस हर का हम एलसीएम लेकर के इसको हल करते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्ती लेकर के हल करते हैं। और जब हर दोनों संख्या या भाज्य संख्या हो तो आपस में उनका गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो जो पहला पार्ट है उसमें 3 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 21। अब जब दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम होता है तो जो पहली संख्या जो भिन्न संख्या होती है उसका जो अंश होता है उसको दूसरी संख्या के हर से गुणा करके लिख देते हैं, फिर प्लस, और जो दूसरी संख्या का अंश है उसको पहली संख्या के हर से गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ 1 गुणा 3 हो जाएगा। और आप इसको इस तरह से समझिए कि ये 3 है, इस 3 का भाग है इस 21 में देंगे तो जो भागफल आएगा उसको इस अंश से गुणा करना है। इसी तरह से दूसरी संख्या का जो हर है उसका इस एलसीएम में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको इसे अंश से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास में आया 2 गुणा 7, इसको गुणा करेंगे आएगा 14, फिर प्लस है 1 को 3 से गुणा करेंगे आएगा 3 और बटा में ये 21। फिर देखिए 14 और 7 का जोड़ करेंगे तो आएगा 17 और बटा 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 13-14 पार्ट्स दिए गए हैं, इन सभी को इसी तरह से हल करना है। चलिए बी पार्ट है उसको भी हम हल कर लेते हैं। इसको दोबारा लिख दीजिए, यहाँ 3/10 फटाफट से कर देता हूं मैं, जिससे वीडियो लंबा नहीं हो, आप समझते जाइए। अब यहाँ आपको 10 और 15 का एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम आपको ज्ञात करना नहीं आता तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से लिखना है आपको, फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग देना है। जैसे 2 का देंगे इसमें आ जाएगा 5, फिर ये 15। अब इसके बाद में 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का देंगे, ये 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा। जिस संख्या में भाग नहीं जाए उसको ज्यों का त्यों रख दें और ये हो जाएगा 3×5 = 15। अब 5 आ गया तो इसमें 5 का ही भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनका गुणा कर देंगे, 3×5 = 15 और 15 दूनी 30, तो इनका एलसीएम आ गया 30। अब 30 में सबसे पहले 10 का भाग देंगे तो आएगा 3 और इस 3 को 3 से गुणा करके लिख देंगे, फिर ये प्लस। अब 15 का भाग इस 30 में देंगे तो आएगा 2 और 2 को इस 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 3 × 3 = 9 और प्लस 7 दूनी 14 और ये बटा 30। अब 9 और 14 का जोड़ करके लिख देंगे तो आएगा कितना, 23 और ये बटा में 30, 23/30, यही आंसर हो जाएगा। ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है, यहाँ नहीं करना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में पहले में सी और डी पार्ट्स को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सी को हल कर लेते हैं। यहाँ 9×7 = 63। जब 2 हर संख्याएं हैं उनमें से दोनों में अगर एक अभाज्य है तो भी इनका गुणनफल ही होगा, तो 9×7 = 63। अब 9 का भाग देंगे तो आएगा 7 और 7 को कर देंगे इसे 4 से गुणा, फिर प्लस, और जब 7 का भाग देंगे तो आएगा 9 और इस 9 को कर देंगे 2 से गुणा,
7 चौके 28 प्लस 9 दूनी 18 और बटा में ये 63 है, वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब देखिए 28 है और 18 का योग कर देंगे तो 8 दूनी 16, असल की 1, 1 रे 1 2 और 2 4, 46 और ये बटा 63, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए डी पार्ट्स, डी को यहाँ लिख देते हैं एक बार फिर से, 5/7 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो आएगा 21 और 21 में 7 का भाग देंगे आएगा 3, 3 को गुणा कर देंगे 5 से, फिर प्लस 3 का भाग 21 में देंगे तो आएगा 7 और इस 7 को 1 से गुणा करके लिख देंगे, 3 पंजे 15 प्लस 7 और ये 21 बटा में आ जाएगा। 15 और 7 का योग करेंगे आएगा 22 और ये बटा 21, तो ये हो गया डी पार्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट्स को हल करते हैं। ई का देखिए, ई है उसमें दिया गया है 2/5 प्लस 1/6। सबसे पहले लेंगे एलसीएम तो 6 पंजे 30, 30 का भाग 5, 30 में 5 का भाग देंगे आएगा 6 और 6 को गुणा कर देंगे 2 से, फिर ये प्लस 6 का भाग 30 में देंगे तो आएगा 5 और 5 को गुणा कर देंगे 1 से। अब 6 दूनी 12 और ये प्लस 5 एकम 5 और बटा 30, 12 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 17 और ये बटा में 30, तो 17/30 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एफ वाला, एफ में दिया गया है 4/5 प्लस 2/3, यहाँ 5 और 3 है, उसका एलसीएम होगा 15। अब 15 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 3 और 3 को गुणा कर देंगे 4 से, फिर प्लस ये 2 और फिर 3 का भाग देंगे 15 में तो आएगा 5, इस 5 को गुणा कर दीजिए 2 से, 3 को 4 से गुणा करने पर आएगा 4 3 12 प्लस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 10 और बटा में 15। अब देखिए 12 और 10 का योग होता है 22 और बटा में 15 ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो 22/15 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला जी पार्ट, जी पार्ट है उसमें देखिए क्या दिया गया है, जी है उसमें दिया गया है, अब हमें बाकी करनी है 3/4 में से 1/3 को घटाना है, तो वही आपको घटाने के लिए भी एलसीएम में लेना है, 4 3 12 और ये 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब 4 का भाग है 12 में देंगे तो आएगा 3, फिर ये माइनस ये 1 और 3 का भाग है 12 में देंगे तो आएगा 4। अब 3 3 9 और माइनस 4 एकम 4 बटा 12, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5 और बटा में 12, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एच पार्ट, एच में दिया गया है 5/6 माइनस 1/3, ये सिंपल है, एक बार समझ में आने के बाद में बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना, एलसीएम लेना है आपको 36 18, फिर ये 5 ज्यों का त्यों और 6 का भाग 18 में लगाएंगे तो आएगा 3, अब इस 3 को इससे गुणा कर दीजिए, माइनस ये 1 आ जाएगा, फिर 3 का भाग 18 में देंगे तो 6 आएगा, इस 6 को 1 से गुणा करके लिख दीजिए। अब 5 3 15 माइनस 6 एकम 6 और बटा 18, तो यहाँ देखिए 15 में से 6 घटाएंगे बचेगा 9 और बटा में 18, अब इसको सरल कर लीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट आई और जे पार्ट्स, आई में देखिए दिया गया है आपका 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2, तो सबसे पहले 2 3 और 3 4 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, 3 चौके 12, 12 में 3 का भाग जाता है, 4 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये 2 लिखेंगे, फिर 3 का भाग देंगे इसमें तो आएगा 4, ये इससे गुणा कर देंगे, फिर प्लस, अब यहाँ बटा के ऊपर 3 है, इसको यहाँ जो का त्यों लिख देंगे, फिर 4 का भाग देंगे तो आएगा 3, इससे गुणा कर देंगे, फिर प्लस ये 1 आ जाएगा,
और फिर 2 का भाग देंगे 12 में तो आएगा 6, तो 6 को इसे गुणा करके लिख देंगे। अब देखिए 4 दूनी 8 है, फिर प्लस 3 तिये 9, फिर प्लस 6 एकम 6 और बटा में 12 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 8 और 9 17, 17 और 6 हो जाएंगे 23, 23 बटा 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जे है उसमें दिया गया है, इसको एक बार लिख देते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब यहाँ भी 2, 3 और 6 का एलसीएम देंगे तो होगा 6 तिये 18, 18 में देखिए 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जाता है भाग और 6 का भी जाता है। तो यहाँ 1 गुणा, अब 2 का भाग 18 में लगाएंगे तो 9 आएगा, 9 यहाँ लिख दीजिए इसे गुणा करके। फिर प्लस ये 1 गुणा 3 का भाग 18 में लगाइए तो 6 आएगा, 6 को इसे गुणा कर दीजिए। फिर प्लस और ये 1 और गुणा इस 6 का भाग 18 में लगाएंगे तो आएगा 3, तो 3 को इसे गुणा करके लिख दीजिए। अब आएगा 9 एकम 9, फिर प्लस 6 एकम 6 प्लस 3 एकम 3 और बटा में 18। अब देखिए अब इन 9, 6 और 3 इनका योग करेंगे तो 9 और 6 होते हैं 15, 15 और 3 18, तो बटा के ऊपर भी 18 और बटा के नीचे भी 18, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, तो जे पार्ट आपको इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट के में देखिए के है उसमें दिया गया है 1 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/3। तो सबसे पहले इनको विषम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो विषम भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का 1 से गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें से इसको प्लस कर देंगे 1 को। तो 3 एकम 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 और बटा में जो बटा में दिया हुआ है वो लिख देंगे। इसी तरह से 3 का गुणा करेंगे 3 से तो 3 तिये 9 और फिर प्लस कर देंगे 2, तो 3 तिये 9, 9 और 2 11, 11/3। अब देखिए हर दोनों संख्याओं का समान है तो हर को एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 4 + 11। अब 4 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, 15/3। अब 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो आएगा 5 तिये 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए एल का, एल वाला है उसमें भी आपको विषम भिन्न में बदलना है। तो 4 तिये 12, सॉरी 4 तिये 12 और फिर 12 में ये 2 जोड़ना है तो हो जाएगा 14/3। फिर प्लस अब इस 3 का 4 से गुणा करेंगे इसको बनाने के लिए विषम भिन्न, 3 चौके 12, 12 और 1 13/4। अब लेंगे हम एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, फिर ये 14 लिखेंगे और गुणा अब 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो आएगा 4, 4 तिये 12, फिर प्लस ये 13 और गुणा अब 4 का भाग है वो लगाएंगे 12 में तो आएगा 3। अब इनका गुणा करके लिख दीजिए, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, तो ये हो जाएगा 56। फिर प्लस 13 दूनी 26, 13 तिये 39 और बटा 12। अब इनका योग करके लिख दीजिए, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 15, हासिल की 1 इस 3 में जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 5 और 4 कितने होंगे 9 हो जाएंगे, तो 95/12 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिए गए एम और एन पार्ट्स। तो यहाँ देखिए एम को एक बार हल कर लेते हैं। एम है उसमें भी क्या दिया गया है, हर है वो समान है तो हर को एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को घटा देंगे आपस में। तो 16 में से 7 को घटा करके लिख देंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 9 और यही आपका आंसर हो जाएगा 9/5। अब एन वाला है उसमें देखिए 3 और 2 है उसका लेंगे हम एलसीएम, तो 3 दूनी 6। अब 4 गुणा
3 का भाग जब 6 में देंगे तो आएगा 2, तो 2 को इससे गुणा कर देंगे, फिर माइनस और ये 1। फिर देखिए 2 का भाग है इस 6 में लगाएंगे तो आएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 दूनी 8 है, माइनस 3 एकम 3 और बटा में 6 जो का त्यों आ जाएगा। 8 में से जब 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5, तो 5 बटा 6 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले सवाल में जितने भी पार्ट्स ये दिए गए हैं उनको हल करना है। अब देखिए 2 का प्रश्न, 2 का प्रश्न है वो भी सेम इसमें भाषा के रूप में दिया गया है, बाकी करना पहले सवाल की तरह ही है। तो यहां देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखिए, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा। तो इसको भाषा के रूप में लिखते हुए हल करना है। दोनों को कुल कितना रिबन खरीदना है, यानी इसकी इन दोनों भिन्नों की हमें क्या करनी है, जोड़ करना है। तो लिखेंगे हम सरिता ने रिबन खरीदा, सरिता ने रिबन खरीदा बराबर कितना खरीदा, 2/5 मीटर। अब इसी तरह से ललिता ने रिबन खरीदा, ललिता ने रिबन खरीदा, ललिता ने खरीदा 3/4 मीटर रिबन। अब दोनों ने पूछा है तो दोनों ने कुल रिबन खरीदा, कुल रिबन खरीदा। तो इन दोनों भिन्नों की क्या करेंगे, हम जोड़ कर देंगे। तो 2/5 प्लस 3/4, वही आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आएगा 5 के 20। अब जो अंश है उसको लिखेंगे 2, फिर गुणा 5 का भाग 20 में लगाएंगे तो आएगा 4, तो 4 को इसे गुणा कर देंगे, फिर प्लस ये 3 लिखेंगे, गुणा 4 का भाग 20 में लगाएंगे तो आएगा 5। ठीक है, अब इनका गुणा करके लिख देंगे, 4 दूनी 8 है और प्लस है 3 पंजे 15 और बटा में ये 20 है वो जो का त्यों आ जाएगा। अब देखिए 15 और 8 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 23 और ये बटा में 20। अब इसकी बना देंगे मिश्र भिन्न। तो 23 में 20 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1 और फिर शेष पर बच गया 3 और ये बटा में 20। एक सही 3/20 मीटर रिबन दोनों ने मिलकर के खरीदा। अब नीचे एक पंक्ति के रूप में लिख सकते हैं कि सरिता और ललिता दोनों ने मिलकर एक सही 3/20 मीटर रिबन खरीदा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है, नैना को केक का एक सही 1/2 भाग मिला और नजमा को एक सही 1/3 भाग, दोनों को केक का कितना भाग मिला। सेम जो 2 का प्रश्न है उसी की तरह से आपको इसको करना है। सबसे पहले अलग अलग लिख देंगे, नैना को केक का भाग मिला, केक का भाग मिला, कितना मिला, एक सही 1/2 भाग। तो अब इसकी क्या बना लेंगे, विषम भिन्न बना लेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 भाग। अब इसी तरह से नजमा, नजमा को केक का भाग मिला, केक का भाग मिला, कितना मिला, एक सही 1/3 भाग। तो अब इसकी विषम भिन्न बना लेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3। अब दोनों को केक का भाग मिला, दोनों को केक का भाग मिला, दोनों का योग कर देंगे हम, तो 3/2 प्लस 4/3। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 दूनी 6। अब ये 3 गुणा 2 का भाग जब 6 में लगाएंगे तो आएगा 3, तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे, फिर ये 4 गुणा
3 का भाग 6 में लगाएंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब इनका गुणा करके लिख दीजिए। 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8 है और ये बटा 6। अब 9 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 17, 17 बटा 6। अब इसकी मिश्र भिन्न बना लेंगे। 6 दूनी 12, 2 सही, और 15 में से 17 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 5 और ये बटा 6। तो ये दोनों को k का 2 सही 5 बटा 6 भाग मिला। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, भरनी है और यहाँ 3 पार्ट्स दिए गए हैं, A, B और C। यहाँ दिया गया है कि कौन सी संख्या में से 5 बटा 8 को घटाएं कि हमारे पास में 1 बटा 4 बच जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो आगे वाली ये जो संख्या दे रखी है 5 बटा 8 और 1 बटा 4, इन दोनों का योग करेंगे और जो योगफल आएगा वो इस बॉक्स में आ जाएगा। तो यहाँ 5 बटा 8 प्लस 1 बटा 4 हम इसको इस तरह से लिख देंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आपके इस बॉक्स में आएगा, यानी खाली जगह में आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, वही तो 8 आएगा। अब 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को इस 5 से गुणा करके लिख देंगे। फिर इस 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 आएगा, 2 को इस 1 से गुणा करके लिख देंगे। तो 5 एकम 5 प्लस 2 एकम 2 और बटा 8। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7 और ये बटा में 8, तो 7 बटा 8 है। इस ए वाले का आंसर हो जाएगा, यानी ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में कितनी संख्या आएगी, 7 बटा 8 आएगी। यानी 7 बटा 8 में से जब 5 बटा 8 को घटाएंगे तो हमारे पास में, सॉरी गलत हो गए, एक बार दोबारा से देखिए, यानी एलसीएम है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। ये 8 ही आएगा इसका एलसीएम, मैंने देखा 832 आएगा। यानी 7 बटा 8 है, उसमें से हमें इस 5 बटा 8 को घटाएंगे तो 1 बटा 4 हमारे पास में आंसर आएगा। चाहे तो आप अपने उत्तर की जांच करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए बटा में क्या है, 8 है वो समान है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। और फिर 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 1 बटा 4 आपका आंसर आ गया। इसलिए ये 7 बटा 8 है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको दूसरा जो सवाल है उसको हल करना है, बी वाला। तो बी में दिया गया है किस संख्या में से 1 बटा 5 को घटाएंगे 1 बटा 2 हमारे पास में आ जाए। तो अब आपको इस 1 बटा 5 और 1 बटा 2 का योग करना है, जो योग आएगा वो आपका ये आंसर होगा। तो लिखेंगे 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 2, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10। अब 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2 और उसको 1 से गुणा कर देंगे। फिर प्लस 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आएगा और 5 को इस 1 से गुणा करके लिख देंगे। तो 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5 और ये बटा 10। तो ये 2 और 5 है, उसका योग करेंगे तो आएगा 7, 7 बटा 10। तो ये 7 बटा 10 है वो आपका आंसर हो जाएगा, 7 बटा 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी पार्ट का आंसर। अब देखिए सी वाला, सी का देखिए, सी में दिया गया है कि 1 बटा 2 में से कौन सी संख्या घटाएंगे 1 बटा 6 हमारे पास में आ जाए। तो ये 1 बटा 2 है और 1 बटा 6 है, इन दोनों का हम योग करेंगे और जो योग आएगा वो इस संख्या का, ये जो बॉक्स है उस बॉक्स में जो संख्या आएगी वो होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 बटा 2 और फिर प्लस 1 बटा 6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 6। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 3 और उसको 1 से गुणा कर देंगे। फिर प्लस 6 में 6 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 को 1 से गुणा करके लिख देंगे।
3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 और ये बटा 6। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा और ये बटा 6। तो 4 बटा 6 है वो आपका ये जो बॉक्स है उसमें आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ इस बॉक्स में आ जाएगा 4 बटा 6। अब चाहे तो आप इनकी उत्तर की जांच है वो करके देख सकते हैं। जैसे 1 बटा 2 है उसमें से हम 4 बटा 6 को घटाएंगे कि हमारे पास में 1 बटा 6 आता है या नहीं आता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। और यहाँ 2 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। फिर माइनस 6 में 6 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है उसमें से हम घटाएंगे 4 को तो आएगा माइनस 1 बटा 6। तो यानी ये माइनस का 1 बटा 6 है। तो इस तरह से आपको ये जो सवाल हैं उनको हल करना है। ये कार्य आपको रफ नोटबुक में करना है, उत्तर की जांच करने वाला। आशा है आपको सभी सवाल हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में शेष रहे सवालों को हल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।